हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, जब भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होता है कि कैसे क्वेश्चंस में हम परम्यूटेशन लगाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस में हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको समझने के लिए बच्चों मैंने यहाँ कुछ डिफरेंशिएट कर रखा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। देखो, परम्यूटेशन में आपको अरेंजमेंट होगा और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होगा। अरेंजमेंट का मतलब जहां ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 19, 19, 91, 91 बिल्कुल अलग मतलब। लेकिन कॉम्बिनेशन में 19 और 91 सेम होगा। मतलब सर 1 और 9 सपोज बच्चों दो बच्चों के रोल नंबर है, तो 1 रोल नंबर 9 रोल नंबर बोलो, या फिर 9th रोल नंबर एंड 1 रोल नंबर, बोथ मीन सेम। उन दोनों को आगे पीछे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बोथ रिप्रेजेंट द सेम टू स्टूडेंट्स इन एवरी केस। बट नंबर्स के केस में 1991 से फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी लाइन में बच्चों को खड़ा करा रहे हो, क्यू एक वर्ड होता है, वहां पर हम यूज करते हैं परम्यूटेशन का। आप अगर किसी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हो, किसी रो में बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट करते हो, तो फिर वहां भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? परम्यूटेशन का। या बच्चों डिजिट्स के क्वेश्चंस हों, लेटर्स के क्वेश्चंस हों, वहां पर भी हम परम्यूटेशन ही लगाते हैं। रहा सवाल बच्चों कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब जैसा कि मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कमिटी फॉर्म करनी हो, टीम बनानी हो, या फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, उन सब में हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन का। तो बच्चों कॉम्बिनेशन का बहुत सिंपल सोबर फॉर्मूला होता है एनसीआर। ये ध्यान रखिएगा, एनसीआर दैट इज एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके अलावा आप समझ लीजिए एक दो और फॉर्मूलेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे ये काम कर रहा वो भी समझ लो। कॉम्बिनेशन का मतलब है हमें आउट ऑफ n थिंग्स आर चीजें सेलेक्ट करनी, और सेलेक्ट करने का मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो फिर वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बस वो आपको बता रहा हूं। देखो, अगर आप अरिहंत की बात करोगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, लेकिन वो यूज की नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कभी भी यार, ना जेईई मेन में, ना जेईई एडवांस में, या फिर किसी दूसरे तीसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उससे क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो एक एक करके देखो, वो मैं बताता हूँ। ये आप प्लीज लिख लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि NCX इज इक्वल टू NCY। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल समझते हैं। 5C3 लिखो, दिस इज इक्वल टू 5C2। आप सॉल्व करके देख लो, बिल्कुल सेम आएगा। या फिर मतलब जो रिजल्ट वहां लिखा है ना मैंने, वही रिजल्ट LHS से भी आएगा और वही रिजल्ट RHS से भी आएगा। आप 10C3 कहते हो, दिस इज इक्वल टू 10C7। बहुत सिंपल है, नीचे वाले को जोड़ के ऊपर वाला अगर अचीव होता है तो सर रिजल्ट विल बी सेम। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी का मॉडिफाइड वर्जन ऐसा भी होता है, NCX इज इक्वल टू NCN माइनस एक्स। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 काम की चीज़ है। एक और बच्चों देखो मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों, NCR इज इक्वल टू N अपॉन R N माइनस 1 CR माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मिलने वाली। बस फ़ायदा बस ये है कि अगर आपको लगता है कि N की बजाय थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए मुझे, तो फिर मैंने लिख दिया N बाहर R बाहर N माइनस 1 CR माइनस 1। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रॉपर्टीज मैं मेंशन कर रहा हूँ दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रा सॉल्व करते बच्चों। N बाई R, दिस इज N माइनस 1 फैक्टोरियल। डिफरेंस तो N माइनस R फैक्टोरियल, और बच्चों R माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल क्या मिलना है? R फैक्टोरियल ही मिलना है, और ऊपर n इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू N फैक्टोरियल। तो ऊपर देखो N फैक्टोरियल, नीचे R माइनस 1 R फैक्टोरियल, और दिस इज N माइनस R फैक्टोरियल। सो बोथ मीन व्हाट? सेम। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, NCR प्लस NCR माइनस 1
इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर। ये रट लीजिए, एकदम लिटरली मैं बता रहा हूं, ये 3 एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से कर सकते हो। आई विल ऑब्वियसली रिकमेंड कि अरिहंत से आप इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर दे दूंगा। अब बच्चों हम जरा इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, कैसे हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अब तो बच्चों प्रॉपर्टीज में कुछ खास नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दैट मच टाइम। देखो बच्चों, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है उसकी वर्किंग को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल एक सेट के थ्रू चलो चलते हैं। जैसे एक सेट है 1 2 3, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेने हैं, तो मैं कितने तरीके से ये काम कर सकता हूँ। मुझे 2 एलिमेंट्स को लेके सेट बनाना है। तो बच्चों 2 एलिमेंट को लेके सेट बनाना है, तो आपका जो आंसर होना है वो होना है 3C2। 3 एलिमेंट में से 2 ही लेने हैं ना, 3C2, तो इसका आंसर है 3। सॉल्व करोगे 3C2 की वैल्यू 3 आती है। अच्छा चलो एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझ लीजिए। NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, NC1 इज इक्वल टू n, NCn इज इक्वल टू 1। क्या समझना है इसको? n चीज़ों में से मुझे एक भी चीज़ नहीं लेनी, तो कितने तरीके से ये चीज़ हो सकती है सर? सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मत लो सर। n चीज़ों में से मुझे एक चीज़ लेनी है, तो फिर ये कितने तरीके से हो सकता है बच्चों? n नंबर ऑफ वेज से। सपोज आपके पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इनमें से कोई एक लेना है आपको, तो कितने तरीके से ले पाओगे सर? 1 के साथ जा सकते हैं, या फिर 2 के साथ, या फिर 3 के साथ, तो फिर 3 तरीके से। सर n में से n को ही मुझे पिक करना है, n है और पूरा चाहिए मुझे, ये कितने तरीके से हो सकता है? तो ऑब्वियसली एक तरीका। ये कुछ बेसिक रिजल्ट है जो ध्यान रहे तो बेहतर है, और इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है। तो बच्चों 3C2 इज बेसिकली इक्वल टू 3C1, 3 में से एक चीज लेने वाली बात है, 3 तरीके से। एग्जाम्पल देखो क्या क्या बनेगा मुझे। एक बन सकता है 1 2, एक 1 3, और एक 2 3। और देखो सेट है तो ऑब्वियसली ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। तो अब आप अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, अगर सेट थ्योरी पढ़ रखी है तो बच्चों एक वर्ड था नंबर ऑफ सबसेट, और नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला हम एक दिन याद करते थे, वो होता था 2 पावर n। 2 पावर n याद है? आप फॉर्मूला याद करते थे, वो क्या होता था उसको जरा हम समझाते हैं आपको। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और प्लस डॉट 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 प्लस NCn। बच्चों ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये एक लाइन में बहुत सारी बातें कहता है। ये फॉर्मूला बताता है अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और उसमें से अगर आपने 0 लिया, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट लिया, या फिर 2 ले लिए, या फिर यू कैन गो फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दोज n ऑब्जेक्ट्स। और हर बार याद रखिएगा द कीवर्ड इज व्हाट? वी आर सेलेक्टिंग द थिंग्स, वी आर चूजिंग द थिंग्स। ध्यान रहेगा, हमें बस उठाना है, या फिर n तक जा सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है? 2 पावर n। ये आया भी कैसे? तो इसका जवाब मिल जाएगा बाइनोमियल में। फिलहाल अभी ये याद रखिए कि सर 0 से लेकर के अगर n ऑब्जेक्ट्स तक हमें जाना है, तो कितने तरीके से हम टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कर सकते हैं? तो उसका आंसर है 2 पावर n। तो इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑफ सेलेक्टिंग 0 or more। number of ways of selecting 0 or more objects, 0 or more distinct objects rather, कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहां आइडेंटिकल का कुछ भी नहीं चलता, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 0 or more distinct objects from n obviously distinct objects।
नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज 2 पावर n। और बच्चों फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सर 0 ले सकते हैं, 0 और मोर का मतलब सर 0 के साथ जा सकते हैं, या फिर 1 के साथ जा सकते हैं, या फिर 2 के साथ, या फिर 3 के साथ, या फिर n के साथ। अब बच्चों सेम चीज़ इस एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। और एक एग्जाम्पल चलो कोई डिजिट या फिर लेटर का लेके करके देखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं यार सिलेक्शन में, ठीक है, डोंट वरी। ये आप लिख लीजिएगा और इस कंसेप्ट के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों इस पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट्स हैं? 2 पावर 3, आंसर इज 8। तो यहां से अभी हमने क्या सीखा? द नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर एलिमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट इज व्हाट? 0 और मोर। तो देखो 0 वाले में क्या लोगे? सिर्फ नल। एक एलिमेंट वाले केस में क्या आएगा बच्चों? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 2 एलिमेंट वाले में क्या होगा? 1 2, मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, 1 3 या फिर 2 3। और तीनों वाले केस में क्या होगा? ऑल 3। इट मीन्स 1 2 3। बच्चों इसमें जो काउंट मुझे मिला दैट इज 1, इसमें काउंट मिला 3, इसमें काउंट मिला वापस से 3 और इसमें मिला 1। टोटल पॉसिबल वेज सेलेक्टिंग 0 और मोर। आंसर क्या मिला हमें? 3 + 3 1 1 8। तो शॉर्टकट क्या आंसर? 2 पावर 3। तो ये तो एकदम आपको अब ध्यान में रखना होगा कि कभी भी हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से अगर r को सेलेक्ट करना है तब तो यार एक फॉर्मूला है NCR, लेकिन ये वर्ड अगर लगा दिया एट लीस्ट, एट मोस्ट, तो फिर कहानी किसके पास चली जानी है? तो वो फॉर्मूला जो अभी मैंने मेंशन किया था, NC0 NC1 NC2। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन में पूछा इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। 2 और मोर बोला तो 2 और मोर का मतलब बच्चों दिस एंड दिस, ये पार्ट नहीं आएगा। तो 2 और मोर के केस में कीवर्ड क्या बनना है? देखो 2 और मोर, तो है टोटल 3, 2 और मोर 3 तक जा सकते हैं सर, देख पा रहे हो? 3C2 + 3C3 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप लिखना सीखो। अगर किसी ने पूछा होता नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर, तो फिर हम 3C1 + 3C2 और +3C3 लिखते, और 0 और मोर तो ऑब्वियसली 0 से लेकर के 3 तक जाना पड़ता। तो उस फॉर्मूले का बहुत अच्छा एप्लीकेशन तब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों बल्ब का, जो बल्ब बहुत फेमस था। ठीक है, बल्ब के क्वेश्चंस बहुत फेमस होते हैं। जैसे सपोज आपके कमरे में 6 बल्ब्स हैं, 6 बल्ब्स, 6 डिफरेंट बल्ब्स हैं, जैसे B1 B2 ... B6। अब कमरे में किसी ने पूछा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज यू कैन एलिमिनेट योर रूम, कितने तरीके से आप अपने रूम को जगमग कर सकते हो? तो पहला है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज। तो बच्चों जब टोटल वेज पूछ लिया, इसका मतलब आउट ऑफ 6 वी कैन यूज एटलीस्ट हाउ मेनी बल्ब्स? एक बल्ब से आप स्टार्ट कर लो। बच्चों पेशेंस रखिएगा, अगर ध्यान से आप स्टार्टिंग से एंड तक सेशन अटेंड कर जाओगे ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए। और सारी चीज़ें देखो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़, सारी चीज़ें हो जानी है। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड एटलीस्ट एक बुक आप बनाइए प्लीज़। NCERT बनाइए, RS अग्रवाल बनाइए, RD शर्मा बनाइए, अरिहंत बनाइए, कुछ तो बनाइए। ठीक है, बुक फॉलो कीजिए और लेक्चर अटेंड कीजिए, बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर हो जाना है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज, तो एटलीस्ट 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 ... 66। अब सोचो ये कैलकुलेशन करना है यार, तो कैलकुलेशन हम क्या सेपरेट सेपरेट वैल्यूज कैलकुलेट करें? अब सर वो तो बहुत हेडेक हो जाएगा, क्योंकि अभी 6 बल्ब्स हैं, थोड़ी देर में 7 हो जाना, 8 हो जाना, और बुक के क्वेश्चन में तो 10 दे रखा है, तो इतना कौन कैलकुलेट करेगा? तो शॉर्टकट क्या होना चाहिए बच्चों?
इसमें क्या मिसिंग है सोचो, इसमें मिसिंग है 6C0। अगर आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, 6C0 ऐड कर लो, प्लस 6C6 और माइनस 6C0 कर लो। देख पा रहे हो आप, ये मैंने 6C0 इसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये सीरीज कुछ कहती है, दिस इज 2 पावर 6 और माइनस 1, 6C0 बताया था ना मैंने, NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 पावर 6 दैट इज 64 माइनस 1 इक्वल टू बच्चों 63। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कैसे ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो एटलीस्ट 1 बल्ब, इसको अदर वेज में क्या कह सकते हैं हम, एटलीस्ट 1 बल्ब नीड टू बी यूज्ड। इसको इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन एलिमिनेट योर रूम। ठीक है, एटलीस्ट 3 बल्ब्स टू बी यूज्ड। भाई मिनिमम आपको 3 बल्ब्स यूज करने। देख रहे हो एटलीस्ट आ गया एक्शन में। तो अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, स्टार्ट होगी कहानी 6C3, 6C4, 6C5 और प्लस 6C6। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो फिर से, अगर 2 पावर n की मदद लेना चाहते हो तो इसमें मिसिंग लोग कौन है, 6C0 मिसिंग है, 6C1 मिसिंग है और 6C2 मिसिंग है। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, प्लस 6C0, 6C1, 6C2 ये ऐड भी करो और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी करो। देखो मैंने ऐड भी किया और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ये 3 इनके साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2 पावर 6, 64, इनके साथ मिलके 64 और माइनस, ये देखो 6C0 की वैल्यू 1 होनी है, 6C1 6 होना है और 6C2 इज 15। तो 15 प्लस 6 21 और प्लस 1 22, तो माइनस 22। तो बच्चों ये आंसर होना है 4, 2। तो भाई 42 नंबर ऑफ वेज यू कैन एलिमिनेट योर रूम। बच्चों देखो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि एटलीस्ट एंड एट मोस्ट, हमें मिनिमम इतनी चीजें इस्तेमाल करनी, मैक्सिमम इतनी चीजें इस्तेमाल करनी। और बच्चों यकीन जानिए उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। ये जो पूरा मैंने ट्रेंड बताया ना, NC0, NC1, NC2। और एक मजे की बात बताता हूँ, RD शर्मा में या फिर RS अग्रवाल में ऐसा कोई थियरी नहीं बताई गई है बहुत डिटेल में। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, परम्यूटेशन के ऊपर तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं बच्चों। तो अगर आप परम्यूटेशन बहुत अच्छे से करके आओगे कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन की कोई थियरी नहीं होती है और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोई थियरी। इसके क्वेश्चंस बहुत 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 सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन चलो एट मोस्ट का भी मैं बताता हूँ। एटलीस्ट के साथ हमने किया एटलीस्ट 3 बल्ब्स। अब सपोज करो क्वेश्चन में एट मोस्ट 7 बल्ब्स नीड टू बी यूज्ड, एट मोस्ट 7 बल्ब्स। इसमें ही क्वेश्चन एट मोस्ट चलो 6 बल्ब कर लेते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 6 बल्ब का इस्तेमाल करेंगे फॉर द सेक ऑफ एलिमिनेशन। तो ऑब्वियसली कहानी कहां से स्टार्ट होगी बच्चों, 1 बल्ब से, 6C1, 6C2 और कहां तक जाओगे 6C5, 6C एटमोस्ट 6 बल्ब। अच्छा 6 तो है ही है यार, एटमोस्ट 5 कर लो, चलो 5 तक। तो 1 से 5। अब सोचो इसमें इस सीरीज में क्या क्या मिसिंग है। तो सर एक 6C6 मिसिंग है और एक 6C0 मिसिंग है। तो जाने अनजाने बच्चों दोनों की वैल्यू 1 ही होती है, तो 2 मिसिंग है। तो एक्स्ट्रा आप इसको 2 दे दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर लो बस। और ये सीरीज बन गई हमारी 2 पावर 6, 64 और माइनस 2, 62। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 62। तो ये भी बहुत सिंपल बन जाता है वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट NCN इक्वल टू 2 पावर n। तो बच्चों इन दिस वे मैंने बहुत बेसिक तरीके से कॉम्बिनेशन की सारी बातें मैंने बता दी। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन में कुछ होता नहीं है। एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम करते हैं, ये JEE एडवांस 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फिर
हो जाए तो आंसर मैच कीजिएगा, नहीं हो तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, हमारे पास 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स। थोड़ा नेमिंग भी दे रखा है B1 B2 डॉट 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 B6 और गर्ल्स के कॉरस्पॉन्डिंग G1 G2 डॉट 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 G5। बच्चों इन प्रेजेंट बच्चों में से मुझे 4 बच्चे ही सेलेक्ट करने हैं, बट उनमें मिनिमम 2 लड़कियां होनी चाहिए। और अगर आप M1 को सेलेक्ट कर रहे हो तो G1 को नहीं कर सकते, और G1 को कर रहे हो तो M1 को नहीं कर सकते। ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं? तो 4 आउट ऑफ दीज मेनी स्टूडेंट्स, 4 ही सेलेक्ट करने हैं। अगली चीज है मिनिमम 2 गर्ल्स। मिनिमम 2 गर्ल्स होनी चाहिए टीम में, इन 4 की टीम में 2 लड़कियां होनी चाहिए, कंपलसरी है। और तीसरी कंडीशन M1 G1 नॉट टुगेदर, ये फाइनल कंडीशन, M1 G1 साथ में नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले केस 1, स्टेप वाइज देखो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे काम हो जाएगा। केस 1, सपोज हमने M1 को एंट्री दे दी और G1 को हमने रोक दिया। M1 यस, G1 नो। अब इसको ऐसे समझना है कि क्लासरूम है और बाहर बच्चों एक बस खड़ी है और बस में कितनी सीटें हैं? 4। अब उन 4 सीटों में आपको 4 बच्चों को ले जाना है, जिसमें मिनिमम 2 लड़कियां जानी ही जानी है। मिनिमम 2 लड़कियां, 3 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, और M1 G1 एक साथ नहीं जाएंगे। तो पहली कंडीशन M1 ने बोला मैं तो जाके सीट लूट के बैठ गया भाई, अब आप लोग देखो लड़ झगड़ लो क्या करना है। चलो जब एक लड़का बैठ गया तो मैक्सिमम कितनी लड़कियां आप जा सकती हैं? तो 3 ही जा सकती हैं सर। और कितने में से? 4 में से, क्योंकि G1 ने तो मना कर दिया। M1 जाके बैठ गया बस में, मैं तो नहीं जा रही, तो फिर 4C3, ये पहला हो गया। या फिर आप 2 ही लड़की लो यार और एक और लड़का ले लो। तो जब 2 ही लड़कियों को लेना है तो 4C2 और एक और लड़का हम सेलेक्ट कर सकते हैं। M1 तो बैठ ही चुका है, तो 6 थे, एक कम हो गया, बचे हैं 5। 5 में से कोई भी एक बच्चा सेलेक्ट कर लो। डन। अब बच्चों आप इसके नीचे नहीं जा सकते, अब और कोई केस पॉसिबल नहीं है। इसको जरा सॉल्व कर लो, लिख लो क्या बना ये 4C3 4, दिस इज 6 5 30, दिस इज 34। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब बच्चों केस 2, इसी से मिलता जुलता, M1 को मना कर देते हैं और G1 को बस में बिठा देते हैं। ठीक है, हो सकता है ये बिल्कुल। अब बच्चों जब G1 ने रिजर्वेशन करा ही लिया अपना, तो टोटल लड़कियां कितनी जा सकती थी? सोचो 4 मैक्सिमम। G1 जाके बैठ गई, तो अब कितनी जगह खाली है वहां? 3 लड़कियों को आप और सेटल डाउन वहां कर सकते हो। तो कितनी लड़कियां बची हैं? 4C3, ये पॉसिबिलिटी है। G1 जा रही है और 4C3 बची हुई 4 लड़कियों में से किसी 3 को और आप सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि सर G1 तो है, आप 4 की 4 लड़कियों को ले जाने की बजाय 3 लड़कियों के साथ ही जाओ। तो बचे हुए ग्रुप में से आपको 2 ही बच्ची को बस सेलेक्ट करना है। तो बची हुई बच्चियां हैं कितनी सर? 4C2 और एक लड़का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लड़के टोटल थे 6, M1 ने मना कर दिया। कितने बचे हैं? 5। 5 में से किसी एक लड़के को आप ले जा सकते हो। या फिर सर यहां तक 3 लड़कियां जा रही थी, सर लड़कियां 2 भी जा सकती हैं। 4C1 4C3 4C2 4C1, यहां एक लड़की सेलेक्ट हुई और G1 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो लड़के कितने अब सेलेक्ट हो सकते हैं? 2, 5C2। इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? 4C3 इज 4, 4C2 6 5 30 प्लस 30 और प्लस 4 एंड दिस इज 10 40, सो दिस इज 74। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट। और अब लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, केस 3। सपोज M1 को भी हमने मना कर दिया कि भाई आप दोनों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, आप दोनों मत जाओ, यू बोथ आर नॉट गोइंग। अब सोचो लड़के कितने सेलेक्ट हो सकते हैं अब? सर 2, तो कितने हैं? 5 आर लेफ्ट। 5 में से किसी 2 लड़के को ले लो आप। और लड़कियां कितनी थी? 5। एक G1 ने मना कर दिया है,
तो बची कितनी 4, 4 में से किसी 2 को ले लो आप, ऐसा। या फिर सर लड़कियां तो और ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4C3 और 5C1, या फिर 4C4। ये सीन बनता है 4C3 मतलब सर 4 में से कोई सी भी 3 लड़की और ये 5 में से कोई सा भी 1 लड़का, या फिर 4 जो लड़कियां बची हैं उसमें से 4 की 4 ही जा रही। इसमें M1 G1 का कुछ भी लेना देना नहीं है। दिस इज इक्वल टू वॉट, 5C2 दिस इज 10, 6 60 प्लस 4C3 4 दिस इज 5 20 80 और 1 81 81। बच्चों ये 3 नंबर 1 2 3 सबको ऐड करें, क्या मिलना है 4 4 8 1 9 7 3 10 189। तो इसका आंसर है बच्चों 189। जे एडवांस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैथ्स द कॉलम में था, वैसे तो इसके साथ और भी क्वेश्चंस थे बट वो सारे इजी थे और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उस पर पूरे क्वेश्चन का। तो बच्चों कॉम्बिनेशन का एक बेसिक आउटलुक बस मैंने आपको देने की कोशिश की है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया कॉम्बिनेशन में। आप क्वेश्चंस बनाइए और देखो जितने भी सेशंस होने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 30-35 सेशंस होने वाले हैं, वो सब ऑल अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही हैं। तो ऐसा नहीं समझिए कि सर ने कॉम्बिनेशन एक ही लेक्चर में ख़त्म करा दिया। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले सेशन में जहां हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जितने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं खास करके आपकी किताब RD शर्मा में, वो सारे क्वेश्चंस हम वहाँ करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। थैंक यू।